गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता अपने सभी दर्शकों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया है, 69,000 भर्ती, जो कि एक बहुचर्चित भर्ती है। और जितने पेंच 69,000 भर्ती में है, मुझे नहीं लगता है कि अब तक की किसी भर्ती में इतने पेंच होंगे या इतने कोर्ट केस होंगे। अब भर्ती 4 साल पुरानी हो चुकी है, कैंडिडेट नौकरी भी कर रहे हैं। ऐसे में लगभग 5509 कैंडिडेटों की तत्काल प्रभाव से माननीय कोर्ट के द्वारा नौकरी ख़त्म कर दी गई है। मतलब उनको एलिजिबल नहीं माना गया है और उनके तत्काल प्रभाव से सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। कारण ये कि जो भर्ती का नोटिफिकेशन आया था, उसमें जो क्राइटेरिया कंप्लीट करने की तिथि थी, उस तिथि के अंदर वो अर्हता को पूरी नहीं करते थे। ये तथ्य उन्होंने सरकार से छिपाया। जब ये मामला सामने आया है, अब डेटा बाहर निकल के आ रहा है। अभी तो 5509 कैंडिडेट की ही लिस्ट जारी हुई है। जल्द ही संभावना है कि करीब ये संख्या 10,000 तक पहुंचेगी। अब एक प्रश्न ये बनता है कि आखिर इतनी बड़ी त्रुटि हुई कैसे? क्या उनका डीवी नहीं हुआ था, यानी कि प्रमाण पत्र सत्यापन नहीं हुआ था? हुआ था, परंतु किसी को कैसे पता लगेगा कि फलाने कैंडिडेट का बैक पेपर लगा है या स्क्रूटनी लगा है? क्योंकि कैंडिडेट ने एफिडेविट बनवा करके इस तथ्य को छुपा लिया। बहुत से कैंडिडेट थोड़ा सा होशियारी और चालाकी दिखाते हुए नौकरी पाने के चक्कर में इस बात को छुपा ले गए कि वो जो डेट निकाली गई थी निर्धारित, उस डेट के अंदर फेल थे, उनका बैक पेपर लगा था, उन्होंने स्क्रूटनी डाल रखा था। इस तथ्य को छुपा करके उन्होंने अपने मन से नंबर बढ़ा करके फॉर्म में फिल कर दिए थे। और बाद में चूँकि भर्ती 2 साल कोर्ट में लटकी रही कट ऑफ के मामले को लेकर के, उसके बाद जब डीवी हुआ 2020 में, तो कैसे पता चलेगा, जो लोग डीवी कर रहे थे उनको कैसे पता चलेगा कि फला बच्चे का बैक पेपर था? क्योंकि उसमें तो नोटिस शपथ पत्र लगा था जिसमें ये लिखा था कि हमारे नंबर गलती से चढ़ गए। तो ऐसे में अब उनकी नौकरी चली गई है। आगे क्या रास्ता है ये तो समय ही बताएगा, परंतु लगी हुई नौकरी जब किसी की जाती है तो ये बहुत दुखद है। हालांकि किसकी गलती है कहना मुश्किल है, और बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है, नौकरी का लालच, गलती तो इन्होंने की है। और नोटिफिकेशन में जो चीज़ें वर्णित होती हैं, नोटिफिकेशन अपने आप में एक कानून होता है, बाध्यकारी होता है। नोटिफिकेशन के इतर जा कर के यदि कोई भी कार्यक्रम किया जाता है, फिर चाहे भर्ती वो कोई सी भी क्यों ना हो, अगर मामला कोर्ट में पहुंचेगा तो भले समय लगेगा, लेकिन इस तरह के मामले देखने को मिलेंगे। 69,000 भर्ती में कई सारे मामले हैं। आरक्षण का मामला है, कट ऑफ का मामला है, उत्तर कुंजी का मामला है, और अभी तो टीटी में जिनके बाद में नंबर बढ़े हैं उसका भी मामला है। तो इस तरह के मामले हैं। 69,000 भर्ती तो बिल्कुल मेरे हिसाब से कचड़ा ही हो गई है। 69,000 भर्ती में जो वास्तविक आर्य कैंडिडेट थे वो बाहर हो गए, क्योंकि या तो वो कट ऑफ को पार नहीं कर पाए या आरक्षण के मुद्दे में फंस गए। और इस तरह के लोग जिन्होंने चालाकी दिखाते हुए अपने नंबर बढ़ा के लिखे और कट ऑफ में शामिल होकर के नौकरी प्राप्त कर ली, अब ये बाहर हो रहे हैं। एक तरफ दुख भी है, क्योंकि जिनकी नौकरी गई है वो काफ़ी दुखी होंगे मुझे लगता है, और थोड़ा सा सुकून उनको ज़रूर मिला होगा जिनको नौकरी नहीं मिली एक आध पॉइंट से, क्योंकि ये मानव स्वभाव है, किसी का दुख तो किसी का सुख। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो थोड़ा बारीकी से चीज़ों को देखे, गंभीरता से ले। इस तरह के कारनामे नहीं होने चाहिए। किसी भी भर्ती में जो नोटिफिकेशन जारी होता है, और नोटिफिकेशन जो जारी होता है उसमें जो चीज़ें वर्णित होती हैं उन्हीं के हिसाब से भर्ती करानी चाहिए। लेकिन सिस्टम में बैठे कुछ श्वेत वसन अपराधी अपने हिसाब से भर्ती कराते हैं, और जो प्रमाण पत्र सत्यापन किए हैं हो सकता है उन्होंने भी ध्यान से पेपर ना देखा हो। और एक बात ये भी है कि फॉर्म भरते समय जो मूल प्रमाण पत्र की प्रति लेनी चाहिए, स्कैन करके कॉपी लेनी चाहिए, वो नहीं ली गई।
शायद यही कारण है कि बैक पेपर वाले और स्क्रूटनी वाले चयनित हो गए हैं। निष्कर्ष यही निकलता है कि जब भी फॉर्म भरवाया जाए तो कैंडिडेट से उनके मूल प्रमाण पत्र ऑन द स्पॉट ले लिए जाने चाहिए, क्योंकि अब तो तकनीकी व्यवस्था है, हम स्कैन करके कैंडिडेट के मूल प्रमाण पत्र ले सकते हैं जिसमें आहर्ता विवाद सामने ना आए। क्योंकि जब मार्कशीट वो आपको दे देंगे और मार्कशीट जब आपको मिल जाए तो आप उनकी छटनी वहीं पर कर दें। अगर वो आहर्य हैं तो ही उनको परीक्षा में बैठने का मौका मिले, नहीं तो बाद में इसी तरह के परिणाम देखने को मिलते हैं। कैंडिडेट भी परेशान, सरकार भी परेशान और संबंधित आयोग भी परेशान, जनता इन सब प्रकरण को देख करके परेशान। तो परेशानियों का जो कारण है, इनका मूल कारण यही है कि नियम कानूनों के साथ छेड़छाड़ की जाती है और गंभीरता से चीज़ों को नहीं लिया जाता है। इतने सारे मुद्दे आखिर आते कैसे हैं? कहीं ना कहीं पर सिस्टम में भी थोड़ा सा लचीलापन है, मुझे ऐसा लगता है। और जो कैंडिडेट हैं उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह नोटिफिकेशन का अवलोकन भली भांति करें और अब वो आहर्य हैं या नहीं हैं ये समझकर ही फॉर्म डालें। धन्यवाद।